अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मारिया अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। 13 साल ब्रिटिश लड़की पर जिनसी हमला करने वाला लड़का मासूम है या फिर मक्कार? मुसलसल माफिया मांगता रहा, मुसलसल अपनी गलती को तस्लीम करता रहा, लेकिन जैसे ही ये वीडियो कुछ माह बाद वायरल होती है तो आखिर इसका मौक़िफ़ क्यों तब्दील हो गया? आखिर इसने ये कहना क्यों शुरू कर दिया कि मैं मासूम हूँ? और वीडियो कब बनाई गई, छुप कर बनाई गई, ये वीडियो कब वायरल की गई, मुझे इसका इल्म नहीं है। बच्ची को गलीज़ मैसेजेस क्यों भेजे, किस तरह से गंदी हरकत पर उकसाता रहा, क्यों ये कहानी सुना रहा है कि लड़की 20 साल की है और उसने अपनी जो प्रोफाइल है उसको एडिट करके ये मामलात सारे किए। 20 साल की थी लेकिन उसने मुझे फंसाने के लिए 13 साल की लड़की का रूप धार लिया, यानी कि अपनी प्रोफाइल को एडिट किया। मोबाइल से फौहश वीडियोस और मैसेजेस बरामद किए गए। बच्ची भी लड़के को जो है वो बार बार मुर्दे इल्ज़ाम क्यों ठहराती रही? लड़के की माफिया मांगते वीडियो जैसे ही वायरल होती है उसके बाद लड़के का मौक़िफ़ सामने आता है। वो पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को, कुछ जो कि यूके में बैठे हुए हैं, उनको कन्विंस करता है और अपनी साइड की स्टोरी सुनाता है। जो उसने अपनी साइड की स्टोरी सुनाई है वो मुकम्मल तौर पर इस वाक़े का रुख जो है वो तब्दील कर देती है, मोड़ देती है। अली रज़ा नामी शख्स आखिर कौन है? इसने ये सब कुछ क्यों किया? क्या इसको इल्म नहीं था कि जब ये माफिया मांग रहा था मुसलसल हाथ जोड़कर और अजीबोगरीब किस्म की इंग्लिश में ये कहने की कोशिश कर रहा था कि मेरी जान छोड़ दो, मेरे से गलती हो गई, अब मैंने ये नहीं करना। तो जैसे ही ये वीडियोस वायरल होती हैं उसके बाद इसका एक अलग मौक़िफ़ निकल के सामने आता है, एक वो स्टोरी निकल के सामने आती है जिसको नहीं बयान किया गया था। अच्छा जी, ज़हीर शब्बीर जैसे ही एक लड़का है अली रज़ा, लेकिन वो पाकिस्तान में नहीं है, पाकिस्तान से बाहर है। तो एक बच्ची पर जिनसी हमला करने के इल्ज़ाम में उसको जो है वो पकड़ा गया है और एहतसाब उसका हुआ है मीडिया पर और सोशल मीडिया पर। उसने भी ये समझकर माइनर बच्ची पर हाथ डाला था उस वक्त कि जो है वो बच जाएंगे, हम पाकिस्तान में ये सब कुछ करते हैं। पाकिस्तान हो, इंडिया हो, जितने भी हमारे ममालिक ऐसे हैं जहाँ पर कवानीन में जो है वो बहुत नरमी है कि 9 महीने 10 महीने तक जो है एक बाप भी अपनी बेटी को हासिल करने के लिए कानूनी जंग लड़ता रहता है। तो वहाँ पर इस तरह से उस्मान मिर्ज़ा भी पैदा होते रहते हैं, ज़ाहिर जाफ़र भी पैदा होते रहते हैं, बहुत सारे दरिंदे पैदा होते रहते हैं जो कत्ल भी कर देते हैं और सोचते हैं कि उनको जो है वो आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट के बाद जो है रिहा कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर वास्ता पड़ जाता है बाहर के मुल्क में जो कवानीन है, यानी कि इंग्लैंड के कवानीन जो है बहुत ज़्यादा सख्त हैं। तो स्टोरी ये निकल के सामने आती है, एक वीडियो आती है, उसके कुछ चंक्स जो हैं वो निकलते हैं और उसमें देखा जाता है कि एक लड़का माफ़ी मांग रहा है, एक्सेंट से वो पाकिस्तानी लग रहा है और उसका नाम जो है वो अली रज़ा पता चलता है। तो वो माफ़िया मांग रहा है और गिड़गिड़ा के कह रहा है कि जी आइंदा ये गलती नहीं होगी, अब गलती हो गई या आप मुझे माफ़ कर दें, मेरा ये मकसद नहीं था। इस तरह की कहानी जो है वो डाल रहा होता है। लेकिन ये अच्छा जी पाकिस्तान नहीं था, ये इंग्लैंड था और यहाँ के कवानीन इतने क्लियर हैं कि बच्ची भी अगर चाहे ना तो वो उसको बचा नहीं सकती। तो माइनर बच्चों के साथ इस तरह से सब करना, मैं ये बात सोचती हूँ कि अगर ज़हीर और शब्बीर पाकिस्तान से बाहर होते तो इनको पता नहीं कब की कड़ी सज़ा मिल चुकी होती, क्योंकि पाकिस्तान का लॉ ये बात बोलता है कि माइनर बच्ची के साथ आप ये सब कुछ नहीं कर सकते। वो तो कहते हैं कि वो माइनर बच्ची मेरी बीवी है। चलें जी, अच्छा अब अली रज़ा कहता है कि बच्ची 23 साल की थी, फिर कभी कहता है वो 20 साल की थी, कभी कहता है कि बच्ची के जो है वो माँ को बुलाओ, मैं माफ़ी मांग लेता हूँ, बात यहाँ पे ख़त्म कर लें, मुझे माफ़ कर दो। लेकिन पुलिस ने उसको गिरफ़्तार किया था, मामला वहाँ पे चल रहा था। ये लड़का जो है वो पाकिस्तान से गया। मैं इसकी स्टोरी भी आपको बताती हूँ कि एग्जैक्टली क्या। अली रज़ा ने जो है बच्ची के साथ बच्ची को वीडियोस भेजी थी, कुछ वाहियात किस्म की तस्वीर भेजी थी और ये किसी और की नहीं भेजी थी। उसने अपनी गंदी वीडियोस बना के जो है वो इसको भेजी थी और कहते हैं ना कि चले जाते हैं ये पाकिस्तान से या जो भी छोटे ममालिक होते हैं पढ़ने की गर्ज से, लेकिन वहाँ पे जाके पढ़ाई को छोड़कर हर वो काम कर रहे होते हैं जिससे मुल्क की बदनामी होती है। मुझे एक दफ़ा इंग्लैंड जाने का इत्तेफाक हुआ तो उन्होंने पूछा कि आप कहाँ से? मैंने कहा पाकिस्तान से। वो कहते हैं अच्छा आप वही पाकिस्तान से है ना जो कार्ड हमारे ले लेते हैं और एक्सपायर्ड कार्ड को जो है ना 4-4 साल चलाने की कोशिश करते हैं ट्रेन स्टेशन पे। तो बहुत सारे ऐसे मामला होते रहते हैं। अब ये लड़का जो है ये क्या स्टोरी सुना रहा है? इसके मोबाइल से बहुत सारी गंदे मैसेजेस निकले हैं, इसके मोबाइल से बहुत सारी गंदी वाहियात किस्म की वीडियोस निकली हैं जो इसने अपनी ही जो है
बरहना अपने आप को करके, अपने कपड़े उतार के जो है वो वीडियोस बनाई हैं। अब इसने क्या किया, इसने इंग्लैंड के कुछ जर्नलिस्ट को जो है वो कन्विंस किया और कहा कि जी आप मेरी साइड की स्टोरी जो है वो दुनिया के सामने रखें। तो वो कहता है कि जी मुझे तो सबसे पहले नहीं पता कि ये वीडियोस किस तरह से बनी है और शायद खुफिया कैमरे से वीडियोस बनाई गई थी और ये अचानक से वायरल कर दी हैं, और मुझे ये नहीं पता कि ये सारे मामलात क्या हैं। तो उसको पता नहीं है, वो क्लियर नहीं है या वो सारी बातें बता नहीं रहा। आहिस्ता आहिस्ता इस चीज़ केस में जो है डेवलपिंग जो है वो चीज़ें सामने आ रही हैं। ये लड़का झूठ बोल रहा है या सच को छुपाने की कोशिश कर रहा है। इंग्लैंड के एक जर्नलिस्ट हैं इब्रार कुरैशी को इसने कन्विंस किया और अपनी साइड की स्टोरी सुनाई है और बताया है कि एग्जैक्टली इसकी साइड की क्या स्टोरी है। इसने बताया है कि जी बरतानिया में जो है वो 13 साला बच्ची के हवाले से आपको पता है कि कवानीन ऐसे हैं कि माइनर बच्चियों को अगर आप गंदी वीडियोस, तस्वीर, इस तरह के गलत कामों के लिए उकसाते हैं तो वहाँ पे बड़ी सज़ाएं जो हैं वो मिलती हैं। अच्छा जी, अब बात ये है कि हक़ाइक़ जो ये बता रहा है ये मुकम्मल तौर पर अलग हैं। ये बताता है कि जी एक ID से वीडियो जो है वो पहली वायरल हुई है, तो उस पर इन्होंने कॉल करके उससे बात करने की कोशिश की है। कोई तनोल नाम का बंदा है, तो 1 घंटा 8 मिनट से ऊपर की ये वीडियो है। तो उसने गाली देना शुरू कर दी है। जब इन्होंने पूछा कि आपने ये वीडियो क्यों वायरल की है, क्या मकसद है, उसने गालियां दी और इन सबको ब्लॉक कर दिया। अच्छा जी, बात ये है कि ये कहता है कि जी मैं तनोल को नहीं जानता जिसने ये वीडियो जो है वायरल किया है। अली रज़ा के हवाले से मैं बताती चलूँ, ये लड़का, इसका ताल्लुक लाहौर से है, पंजाब का रिहायशी है। 1 घंटा 8 मिनट की वीडियो है, कहता है ये बनी है, मुझे बाद में पता चला है, लेकिन वायरल जो है वो बीच में से वो चंक्स किए गए हैं जिसमें मैं माफ़ी मांग रहा हूँ और मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, लेकिन आगे पीछे की बहुत सारी चीज़ें हैं जो सयाक को सबक है उसको मिस कर दिया है। अगर पूरी वीडियो आप करेंगे वायरल तो उसमें आपको पता चल सकेगा कि एग्जैक्टली क्या मामला है। फिर ये कहता है कि जी जिस वीडियो के हिस्से को वायरल किया गया है उसमें मैं बहुत ज़्यादा घबराया हुआ हूँ और मैं माफ़ियाँ मांग रहा हूँ, मिन्नतें करता हुआ नजर आता हूँ। ये 10 माह पहले लाहौर से 25 से 30 लाख रुपया देकर जो है वो लंदन पढ़ाई के लिए जाता है, स्टूडेंट वीज़ा पे जाता है। लंदन में पहले ये जाता है, बाद में मैनचेस्टर जाता है। 2.5 से 3 घंटे तक ये कहता है जी इन्वेस्टिगेशन हुई। अब जब पूछा गया जर्नलिस्ट की जानिब से कि भाई किस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन हुई है, क्या मामला हुआ है, तो उसने कहा कि जी मैं एक रेस्टोरेंट में काम करता था। अब ये उसकी साइड की स्टोरी है। मैं वहाँ पे काम करता था, वहाँ पे दोनों मेरे जो गोरे थे मेरे कोलीग्स, वो आपस में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे। उनका झगड़ा होता है तो उनको निकाल दिया जाता है, लेकिन वो जो गोरी लड़की होती है जिसकी उम्र 20 साल होती है वो मेरे साथ राब्ते में रहती है। हम मैसेंजर पे बात किया करते थे और फिर हम दोनों बहुत ज़्यादा क्लोज़ हो गए और मैं उसको अपनी वीडियोस बनाकर भेजता था, बरहना वीडियोस बनाकर मैं भेजा करता था। और वाहियात किस्म की, अगर आप इन द अदर सेंस में बोलूँ कि गंदी और वाहियात किस्म की वीडियोस जो है वो ठरकी नहीं होते, जो अपना ठरक पूरा करने के लिए गंद घोल रहे होते हैं, तो ये भी वहाँ पर जनाब जो है उसको वीडियोस बना बना के भेजा करते थे। फिर उसने कहा कि जी उसकी उम्र 20 साल थी। फिर कहते हैं कि अचानक से जो है इन्होंने मुझे ट्रैप किया, वो दोनों मिले, उन्होंने मुझे एक जगह पर बुलाया, फ्लैट पे बुलाया। जब मैं फ्लैट पे जाता हूँ तो वहाँ पर जो है वो लड़की तो नहीं होती, लेकिन वहाँ पर जो है वो पुलिस भी होते हैं और चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर वाले भी होते हैं। तो और कहते हैं कि जी तुमने एक छोटी लड़की को, यानी कि 13 साल की लड़की को उकसाया इन सारे गलत कामों के लिए। मैं परेशान हो जाता हूँ, मैं बताता हूँ कि जी 20 साल की वो लड़की थी, तो मैं तो उससे मिलने आया था। ये अभी तक मुकम्मल तौर पे ये नहीं बता सका कि ये फ्लैट में क्या करने गया था, ये गोल मोल कर रहा है वहाँ पर, इसने नहीं बात बताई। फिर कहता है मुझसे 3 घंटे उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की, उसके बाद उन्होंने मुझे छोड़ दिया। तो अब इन्होंने वीडियो वायरल की है, तो मैं अब चाहता हूं कि मेरे वकील ने मुझे कहा है कि आपने किसी सूरत मीडिया पे आके बयानात नहीं देने और मैं किसी भी वीडियो का जवाब नहीं दे रहा। तो मैं अपने वकील के कहने पर आके मैंने उन दोनों पर केस करना है। तो ये इसकी साइड की स्टोरी है। मैं फिर ये बात बोलूँगी कि मुकम्मल तौर पर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, आया वो लड़की 20 साल की थी या वो लड़की माइनर थी, और अगर वो बच्ची माइनर है और इसकी जानिब से उस माइनर बच्ची के साथ ये सारी हरकत की गई हैं, उसको फोहश किस्म की अपनी वीडियोस और तस्वीर भेजी गई हैं, तो डेफिनेटली फिर तो हम वहीं पर आकर खड़े हो जाते हैं जहां पर हम ज़ारा काज़मी को लेकर खड़े हुए हैं कि एक बच्ची जो है वो पूरी दुनिया में भी, पाकिस्तान हो, अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, अगर वो माइनर है तो उसके साथ जो भी ये गंदा या गंदगी कर रहा है, गवाह कर रहा है, या उसके साथ वाहियात हरकतें कर रहा है या उसको ट्रैप करने की कोशिश कर रहा है, तो उसकी सज़ा अगर पाकिस्तान में होनी चाहिए तो बाहर भी होनी चाहिए। हम उसी के लिए लड़ रहे हैं। तो अगर इस लड़के ने ये सारी हरकतें की हैं तो डेफिनेटली इसको सज़ा मिलनी चाहिए। अगर इसने माइनर लड़की के साथ ये सब कुछ किया तो डेफिनेटली सजा के अलावा और कोई चीज नहीं है। लेकिन मुकम्मल तौर पे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि अगर वो कहता है कि 1 घंटे 8 मिनट की वीडियो है तो सारी की सारी आवाम के सामने रखनी चाहिए, ताकि इल्म हो सके कि 1 घंटा 8 मिनट में मुकम्मल तौर पे क्या स्टोरी थी, उसका सयाको सबाक क्या था। हर बंदे को वो सारी बात जानने का इल्म जो है होना चाहिए और पता होना चाहिए, उसके बाद ही सारे फैसले हो सकते हैं।